हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमारे अंदर एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें जैसे आते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो भैया जो प्लांट्स होते हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वही आज हमें देखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। जैसे जो प्लांट है, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ये कहां पर होती है? टेक प्लेस इन किसमें? लीफ में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? लीफ में होती है। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है भैया? प्रोसेस बाय विच plants prepare their own food, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो प्लांट हैं ये फूड का प्रिपरेशन करते हैं। किसका प्रिपरेशन करते हैं भैया? फूड का प्रिपरेशन करते हैं। इसका मतलब भैया जो प्लांट होते हैं इनमें फूड कहाँ पर बनता है? लीफ में बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? लीफ में होती है। तो क्या भैया खाने की जरूरत केवल लीफ को ही होती है क्या? प्लांट में अगर खाना कहाँ पर बनता है? लीफ में बनता है, और फोटोसिंथेसिस लीफ के अकेले में ही होती है, तो क्या प्लांट में केवल लीफ को खाने की जरूरत है? नहीं भैया, वहां पर स्टेम है, रूट है, उनको भी तो फूड की जरूरत होगी। अब खाना कहां पर बन रहा है? लीफ में बन रहा है, तो इनको कहां पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? स्टेम की सेल को भी ट्रांसफर करना है, रूट की सेल को भी ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? इसके अलावा देखो जरा, जैसे जब फोटोसिंथेसिस होती है, क्या होती है भैया? फोटोसिंथेसिस, तो देखो जरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। बाहर क्या जाता है? यहां पर ऑक्सीजन बाहर जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहां पर कुछ फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा भैया, यहां पर फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और क्या चाहिए भैया? इसके अलावा और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वैसे तो सनलाइट वगैरह चाहिए, तो डायरेक्ट इनको किससे मिल जाएगा? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वो तो लीफ में होता ही होता है। जैसे क्लोरोफिल लीफ में होता है, सनलाइट डायरेक्ट मिल जाती है, क्लोरोफिल। हमें इन दोनों की मेन बात करनी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लीफ किसके थ्रू ले लेती है? स्टोमेटा के थ्रू ले लेती है, और स्टोमेटा लीफ में पाया जाता है। स्टोमेटा लीफ में पाया जाता है, तो क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू ले लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं। लेकिन पानी तो ये जमीन से लेते हैं। पानी किससे लेते हैं? जमीन से लेते हैं, क्योंकि पानी हम लीफ में नहीं डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं? जमीन में डालते हैं। इसका मतलब भैया वाटर एब्जॉर्ब तो कौन करेगा? रूट करेगा। प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन केवल और केवल कौन कर सकता है? रूट कर सकता है। अब बताओ, रूट में पानी एब्जॉर्ब होगा और ये पानी किसको चाहिए? लीफ को चाहिए। किसमें चाहिए भैया? फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, और भी काम होते हैं उसमें भी चाहिए। इसका मतलब भैया रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया उसको कहां तक ट्रांसफर करना है? लीफ तक ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे वही हमें देखना है, कि आखिर जो प्लांट होते हैं उनमें जो लीफ में फूड बनता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं, कौन से भैया प्लांट? लोअर प्लांट्स।
लोअर प्लांट्स में क्या होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं बिना एनर्जी का यूज किए हुए। ठीक है, अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं या जो छोटे वाले प्लांट्स हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस से ये मटेरियल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इन लोअर प्लांट्स इन या ऐसे इन प्लांट्स विद शॉर्ट हाइट substances can be transported by diffusion। ठीक है, तो जो छोटे प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं या जिनकी हाइट कम होती है उनमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से मटेरियल्स को क्या कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भैया जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में क्या होगा, या जो टॉल प्लांट्स हैं, इन टॉल प्लांट्स डिफ्यूजन cannot transport materials या substances to each and every part of plant। क्यों? because diffusion is a very slow process। ठीक है, क्योंकि जो डिफ्यूजन होती है कैसी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है एंड वर्क्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्या वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एफिशिएंट होगा? क्या वो एफिशिएंट नहीं होगा। रीजन क्या है भैया? क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है कैसी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है बोलो जरा? स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है? स्लो। ठीक है, तो अगर ये स्लो प्रोसेस है बताओ क्या आसानी से वहां पर ट्रांसफर कर पाएगा? क्या जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? क्या जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भैया? तो हेंस plants have xylem and phloem for transportation। ठीक है, तो इसीलिए जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है भैया? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये जो जाइलम होता है, जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? जो जाइलम है, एक मिनट रुक जाओ, जाइलम में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाइलम क्या करता है भैया? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक,
इसके अलावा भैया जो जाइलम होते हैं इसमें 4 पार्ट होते हैं। जो जाइलम होते हैं इसमें कितने पार्ट होते हैं भैया? 4 पार्ट। ठीक है, तो पार्ट्स ये भी पढ़ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, जाइलम में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? तो देखो जरा भैया कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो बोलो जरा। सबसे पहले जाइलम पैरेनकाइमा, क्लास 9th पढ़े हो। जाइलम पैरेनकाइमा कौन सा होता है भैया? जाइलम पैरेनकाइमा। देन जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स और वेसल्स। तो जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, इसके अलावा ट्रैकीड्स और वेसल्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल्स। ठीक है, तो ये जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, चारों मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? जाइलम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये काम होता है किसका? ट्रैकीड्स और वेसल्स का। ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन of water and minerals। ठीक है, ये दोनों वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। यहां पर फूड का स्टोरेज होता है और ये स्ट्रेंथ देते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, वो क्लास 9th में काम का था। ठीक है, हमें यहां पर देखना है कि जो जाइलम होते हैं इसमें जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, जाइलम में जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, ये वाटर और मिनरल का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो दूसरा टिश्यू कौन सा है भैया? दूसरा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट में कौन सा टिश्यू है? बोलो बोलो जरा। फ्लोएम है भैया। कौन सा है? फ्लोएम। वेरी गुड। कौन सा? फ्लोएम। फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलो बोलो। फूड के लिए। ठीक है, आओ देखो जरा। तो फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट्स फूड। बात समझ में आई? ठीक, चलो आओ देखो। अब जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के भी पार्ट्स देखते हैं हम। पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। तो जो बोलो भैया कौन कौन से पार्ट्स हैं यहां पर? बोलो बोलो। जैसे वहां पे जाइलम पैरेनकाइमा था, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है। जाइलम में जाइलम फाइबर होता है, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता है। बात समझ में आया? तो यहां पर भी क्या पाया जाता है? फ्लोएम पैरेनकाइमा। यहां पर भी होगा। वहां पर क्या था भैया? जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट क्या था वहां पे? जाइलम फाइबर। यहां पर होगा फ्लोएम फाइबर। ठीक, फ्लोएम फाइबर। ठीक, इसके अलावा बाकी को कंपोनेंट्स अलग होते हैं। सीव ट्यूब, इसके अलावा कंपेनियन सेल, इसके अलावा वहां पर तो एक दिया गया था सीव सेल। सीव सेल, ये सीव सेल मिल करके क्या फॉर्म करती हैं? सीव ट्यूब फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीव ट्यूब। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सीव ट्यूब। ट्रांसपोर्ट फूड with the help of companion cell। बात समझ में आया? ठीक है, तो जो फ्लोएम होते हैं, यहां पर जो सीयू ट्यूब होता है, ये क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कंपेनियन सेल की मदद से। नाम ही बता रहा है कंपेनियन सेल।
जो कंपनी दे, ऐसी सेल जो कंपनी देती है, किसको कंपनी देती है भैया? सीयू ट्यूब को। किस लिए कंपनी देती है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बात समझ में आई? ठीक, चलो अब आगे हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि आखिर जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक, चलो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करता है? बोलो जरा भैया, बोलो, आपको पता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्लांट में? जाइलम करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रैकिड्स एंड बोलो भैया, वेसल्स। वेरी गुड, ठीक है भैया। अभी तो आपने कहा कि जाइलम करता है, भैया ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके पार्ट हैं? जाइलम के ही तो पार्ट हैं, ठीक है। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ, लिख दो भैया जाइलम। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो जरा, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रैकिड्स और वेसल्स करते हैं, और ट्रैकिड्स और वेसल्स किसके पार्ट हैं? जाइलम के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, आओ देखो। जैसे ये स्टेम हो गई, ये क्या हो गया? लीफ हो गया। ठीक, ये क्या हो गई? लीफ हो गई। ये नीचे क्या है? सॉयल है। नीचे इसको बता दो क्या है ये भैया? सॉयल है। चलो भैया सॉयल हो गई। अब यहां पर ये क्या अवेलेबल है? मिनरल्स अवेलेबल है। ये मिनरल्स हो गए, और भी मिनरल्स बना देते हैं भैया। और एक आध मिनरल्स बना दो। अब बना दो क्या? पानी। ये क्या है? पानी है। ये जो हम बना रहे हैं क्या होगा? वाटर होगा। तो देखो जरा, हम साइड में लिख भी देते हैं। साइड में हम लिख देते हैं वाटर मिनरल्स, ठीक है। वाटर को कौन से कलर से दिखाएं हैं भैया? ये कलर वाटर के लिए है। इसके अलावा
ये, और कौन सा, ये, और ये, तीन ही कलर दिखाए ना। हाँ, ये कलर किसके लिए है? मिनरल्स के लिए। किसके लिए भैया? मिनरल्स के लिए। वाटर को हमने इससे दिखाया है। अब देखो, अब यहां पर इसमें क्या है? रूट्स भी है। नीचे क्या होती है? ऐसे समझो एक रूट गई होगी, नीचे क्या गई होगी? रूट गई होगी, ऐसे, ठीक है। अब रूट से भी कुछ रूट्स निकली होती हैं, आप देखे ही होगे। एक मिनट, जैसे रूट की क्या निकली है? एक ब्रांच निकली है। हम इसको थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्यों मोटा करके दिखा रहे हैं? ताकि अभी आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो जरा, ये क्या है? रूट है। कहोगे भैया ऐसे रूट तो यार ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ये क्या है? रूट है, ठीक है। तो होता क्या है? सबसे पहले जो रूट्स होती हैं, सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं। सबसे पहले रूट मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करती हैं। कैसे एब्जॉर्ब करेंगी भैया? एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे। फिर से सुनो, सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगी। भैया एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगी, इसका मतलब क्या है? एनर्जी का यूज करके, एटीपी का यूज करके सबसे पहले जो प्लांट में रूट्स होती हैं वो मिनरल्स को या जो आयंस हैं उनको क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये जो मिनरल्स या आयंस हैं किसके अंदर चले जाएंगे? बोलो जरा, बोलो बोलो। ये मिनरल्स किसके अंदर चले जाएंगे? रूट के अंदर चले जाएंगे। ये देखो आ गए, ये भी आ गया, देखो ये भी आ गया। इसको यहां से हटा दो, नहीं कहोगे भैया ये तो पहले से रूट के पास थे। रूट के अंदर वो नहीं थे ज्यादा अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में रहते, ज्यादा अमाउंट में नहीं। ये ऐसे। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले जो रूट होते हैं वो एक्टिवली मिनरल्स को या आयंस को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखो ये जो आयंस हैं, सॉइल से कुछ आयंस किसके अंदर चले गए? रूट के अंदर चले गए। अब जब रूट के अंदर जाते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या कर देते हैं? हाई कर देते हैं। कंसंट्रेशन कैसा कर देते हैं? हाई कर देते हैं। और पानी अंदर कम हो जाता है किसकी तुलना में? बाहर की तुलना में। जिसके कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स से ऑटोमेटिक बाहर से अंदर जाना क्या कर जाते हैं? शुरू कर जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले रूट ने क्या किया? एक्टिवली मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण रूट में कैसा कंसंट्रेशन हो गया? हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो गया। हाई कंसंट्रेशन क्रिएट होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल से किसके अंदर जाने लगते हैं? रूट के अंदर जाने लगते हैं। बात समझ में आया? फिर से ध्यान देना, फिर से सुनो, हमने क्या कहा? सबसे पहले रूट्स ने क्या किया? एक्टिवली मिनरल को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी यूज करके मिनरल्स को क्या कर लिया? अंदर खींच लिया। जब मिनरल्स को अंदर खींचा, आयंस को अंदर खींचा, तो अंदर कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाई हो गया। जब कंसंट्रेशन हाई हो गया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक बाहर से किधर जाने लगे? अंदर जाने लगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस से? ऑस्मोसिस प्रोसेस से। बात समझ में आया? तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल से कहां पर जाएंगे भैया? अंदर जाएंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स तो हम बना देते हैं भैया, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कलर से। ये देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट पे कहां पे गए? अंदर गए। अब देखो जरा यहां पे, अब होता क्या है? यहां पर ऐसे जाइलम है और ये जाइलम से कनेक्टेड है। ऐसे आपको ध्यान देना है कि जाइलम से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे कई प्रकार की सेल्स होती हैं, उनके थ्रू ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। कॉर्टेक्स वगैरह सेल्स होती हैं और भी पेरीसाइकल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें होती हैं, उनके थ्रू ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है। अब क्या होगा? जब वाटर के मॉलिक्यूल्स रूट में जाते हैं
तो ये क्या करेंगे, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसके कारण वाटर का मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा, यहां से मूव करने लगेगा। और रूट में क्या क्रिएट करेगा, यहां पर आने के बाद रूट में क्रिएट करेगा एक प्रेशर जिसका नाम है रूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर भैया, रूट प्रेशर, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल कहां जाने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जो रूट प्रेशर होता है ये इतना स्ट्रांग प्रेशर नहीं होता है कि ये वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचा सके। रूट प्रेशर इतना स्ट्रांग प्रेशर नहीं होता है कि ये वाटर को रूट से कहां तक पहुंचा सके, लीफ तक पहुंचा सके। तो इसके लिए लीफ में एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, लीफ में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। क्या नाम है भैया, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। अब देखो वो कैसे होता है, तो देखो जरा, प्लांट में जो यहां पर जो लीफ है, लीफ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीफ में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू भैया, ट्रांसपिरेशन। लीफ के थ्रू क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से, किससे, स्टोमेटा से। ठीक है, तो जो लीफ होती है जब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन करेंगी, क्या करेंगी भैया, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, पहले ये बताओ जरा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पता है कि नहीं पता, नहीं पता है तो सुनो जरा। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, सुनना जरा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी का लॉस होना वेपर के फॉर्म में क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। फिर से सुनो, लीफ से वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, यही जो प्रोसेस होती है यही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो लिख देते हैं भैया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor is called transpiration। बात समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब भैया ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। कहां से लॉस होगा, लीफ से लॉस होगा। कहां से, लीफ से। जब लीफ से भैया पानी बाहर जाएगा, यहां से जब पानी बाहर जाएगा तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। अंदर क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा भैया, सक्शन प्रेशर। और उस सक्शन प्रेशर के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे से कहां की तरफ खींचे जाते हैं, ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं। नीचे से कहां खींचे जाते हैं भैया, ऊपर खींचे जाते हैं। ठीक है, तो जब ट्रांसपिरेशन होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स लीफ से बाहर जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल लीफ से बाहर जाएंगे, जिसके कारण लीफ के अंदर क्रिएट होगा सक्शन प्रेशर। क्या क्रिएट होगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। और वो सक्शन प्रेशर वाटर को नीचे से किसकी तरफ पुल करेगा, लीफ की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। बात समझ में आया। और ये जो सक्शन प्रेशर है किसके कारण क्रिएट हुआ है, ट्रांसपिरेशन के कारण क्रिएट हुआ है ना। और ये वाटर को क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल। पुल मतलब खींच रहा है। भैया यहां से पानी बाहर गया तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया, सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वो वाटर को क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ पुल करेगा। और ये जो पुल प्रेशर है किसके कारण आया है, ट्रांसपिरेशन के कारण आया है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। समझ में आया। तो यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, कौन सा क्रिएट होगा, बोलो जरा, बोलो बोलो, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। और इस प्रेशर के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं नीचे से किधर की तरफ खींचे जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे। और इस प्रकार जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो नीचे से किधर जाएगा भैया, ऊपर जाएगा। और इस प्रकार वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें, प्लांट्स में।
तो कैसे होता है, सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी का यूज करके, आप कह सकते हो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। जब आयंस खींच लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसके बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉइल से रूट के अंदर जाने लगते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसके कारण वहां पर वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है क्या, रूट प्रेशर। लेकिन जो रूट प्रेशर होता है ये स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है या स्ट्रांग प्रेशर नहीं होता है, जिसके कारण ये रूट से लीफ तक वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए प्लांट में लीफ के थ्रू क्या क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। कौन सी प्रोसेस से होता है, ट्रांसपिरेशन से। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। और ये क्या करता है, वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। और इस प्रकार वाटर के जो मॉलिक्यूल से नीचे से ऊपर जाएंगे, जब वाटर के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसी में जो मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल्स इसके अंदर आए हैं, ये भी घुलकर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे। और इस प्रकार वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसमें, प्लांट्स में। ठीक, तो देखो जरा, तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब आयंस एक्टिवली फ्रॉम soil through root ठीक है। इसके बाद ड्यू टू दिस वाटर मॉलिक्यूल्स बस वाटर लिखो, बहुत है, वाटर मूव्स इनटू द रूट बाय ऑस्मोसिस and create a force in the root called root pressure। इसके अलावा जो रूट प्रेशर होता है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है क्या, रूट प्रेशर is a weak pressure, so it cannot transport क्या, water from root to leaf। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इन प्लांट्स या इन लीफ a pressure is created due to किससे भैया, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन which पुल, ठीक है, जो क्या करेगा, वाटर को पुल करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, which pulls water in upward direction। ठीक है। this force या this pressure is called बोलो जरा भैया, कौन सा नाम है इसका, this pressure is called transpirational
ट्रांसपिरेशनल पुल pressure because it is created due to because it is created due to transpiration। ठीक है, और इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वाटर और मिनरल का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर से देखो जरा, सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिवली, एब्जॉर्ब्स आयंस एक्टिवली। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से। किसके थ्रू करते हैं, रूट के थ्रू। एक्टिवली कहने का मतलब बाय यूज ऑफ एनर्जी। एक्टिवली कहने का मतलब क्या होता है, बाय यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूज करके। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, रूट के थ्रू, जिसके कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉइल से किस में जाने लगते हैं, रूट में जाने लगते हैं। कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस भैया, ऑस्मोसिस। इसके कारण रूट में क्या क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है या एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसका नाम क्या है, रूट प्रेशर है। क्या नाम है भैया, रूट प्रेशर। लेकिन रूट प्रेशर इतना स्ट्रांग प्रेशर नहीं होता है कि वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचा सके, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर और क्रिएट होता है जिसका नाम है क्या, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। क्या नाम है भैया, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर। और ये किसके कारण क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण। किसके कारण भैया, ट्रांसपिरेशन। बात समझ में आया। और ये क्या करता है, वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ पुल करता है, और इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहां से, रूट से लीफ की तरफ। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो ये खत्म हो गया हमारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। या ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। वैसे तो हमने बता दिया, लेकिन एक बार हम और बात करेंगे, एक बार हम और बात करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आता है वो आगे ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं आता है ध्यान से सुनो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अभी बताया था, वाटर का लॉस होना। किसका लॉस होना, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में भैया, वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो द लॉस ऑफ water in the form of water vapor is called transpiration। इतना समझ में आया कि वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन से प्लांट को फायदा क्या होता है, आखिर जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन क्यों करते हैं, प्लांट ट्रांसपिरेशन क्यों करते हैं, तो देखो जरा, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, अगर यहां पर ट्रांसपिरेशन ना हो तो ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। अगर ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर ना क्रिएट हो तो क्या जो रूट प्रेशर है, क्या वाटर को और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचा पाएगा, क्या नहीं पहुंचा पाएगा। यहां पर रूट से लीफ तक वाटर को पहुंचाने के लिए क्या ये जो रूट प्रेशर है, क्या ये बहुत काफी है, क्या ये बहुत काफी नहीं होता है। वहां पर हमें किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर की जरूरत होती है। ये वाटर को क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। जो रूट प्रेशर है ये अकेले वाटर को नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता। यहां पर किसकी जरूरत होती है, ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर की जरूरत होती है। अगर ये पुल प्रेशर ना क्रिएट हो तो वाटर नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा।
और ये ट्रांसपिरेशनल पुल प्रेशर क्रिएट होता है किसके कारण? ट्रांसपिरेशन के कारण। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन के कारण ही प्लांट में वाटर और मिनरल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला फायदा हो गया। तो देखो जरा, दे या इट इज रिस्पॉन्सिबल या इट helps in the transportation of water and minerals। पहला फायदा, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है? अभी हमने बताया कि वाटर का लॉस किस फॉर्म में होता है, बोलो जरा? वेपर की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वेपर के फॉर्म में होता है। अगर लिक्विड को, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, कोई लिक्विड है अगर हमें उसे वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा भैया। क्या देना पड़ेगा, बोलो जरा? हीट देना पड़ेगा। तभी कोई लिक्विड किस में जा पाएगा? वेपर में जा पाएगा। जैसे लिक्विड में ले लेते हैं हम क्या? वाटर। बताओ, जो पानी है ये वेपर में कन्वर्ट कब होगा? नॉर्मल बताओ, पानी जो है ये वेपर में कन्वर्ट कब होगा? जब इसको आप क्या दोगे? हीट दोगे। बिना हीट किए हुए जो वाटर है वेपर में नहीं जाएगा। तो वाटर को वेपर फॉर्म में अगर जाना है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। और यहां पर भैया क्या होता है? पानी का लॉस हो रहा है किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में हो रहा है। तो बताओ भैया, ये जो वाटर है ये वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? जो ये वाटर है ये वेपर में आखिर कन्वर्ट कैसे हुआ? एनर्जी इसको कहां से मिली? ये जो वाटर है, जो लीफ में पानी होता है, वो वेपर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? भैया वाटर को तो वेपर में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये पानी वहां कैसे चला गया? इसका मतलब कोई ना कोई तो उसको एनर्जी दिया होगा ना कहीं से इस वाटर ने एनर्जी क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा ना। तो ये क्या करता है? जो लीफ होती हैं, जो लीफ हैं, इनकी सराउंडिंग सेल का वो हीट क्या कर लेता है? खींच लेता है। जो लीफ है ये जैसे पानी है, अपने सराउंडिंग सेल से जो टेम्परेचर है या जो हीट है उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। और किस फॉर्म में चला जाता है? वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है। फिर से सुनो, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लीफ में, ये क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग सेल से हीट क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर में कन्वर्ट हो गए। जब इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो बताओ यहां का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? टेम्परेचर डाउन हुआ होगा। बोलो जरा, बोलो। जब भैया ये हीट क्या करेगा? सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो दूसरा काम ये हो गया। जब वाटर के मॉलिक्यूल वाटर से किस में जाते हैं? वेपर में जाते हैं, तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और ये हीट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? ये सराउंडिंग सेल से एब्जॉर्ब करते हैं, और उनका टेम्परेचर क्या करते हैं? कम करते हैं। जैसे जब गर्मी होती है प्लांट में, तो प्लांट में जब गर्मी होती है, प्लांट में नहीं, बाहरी जब हमारे सराउंडिंग में क्या होती है? इन्वायरमेंट में जब गर्मी बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है जिसके कारण जो प्लांट्स हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अभी गर्मी बढ़ जाए तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करना शुरू कर देगी, चाहे हम पंखा चलाएं या ना चलाएं, हमारी बॉडी अपनी मैकेनिज्म डेवलप कर देगी, मतलब स्टार्ट कर देगी। डेवलप क्या हो तो हमारे अंदर होता है, स्टार्ट कर देगी। कौन सी मैकेनिज्म है? स्वेटिंग करना। हम स्वेटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे? मेंटेन रहे। तो उसी प्रकार यहां पर क्या होता है? जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है, यहां पर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। समझ में आया? तो दूसरा फायदा क्या हुआ, बोलो जरा? दूसरा फायदा क्या हुआ? जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। भैया हम लोग तो पंखे में चले जाते हैं, कूलर में चले जाते हैं, एसी में चले जाते हैं जब हमें गर्मी लगती है। प्लांट में कैसे जाते हैं भैया? प्लांट क्या वो कूलर, एसी, फैन उनके लिए लगाते हो क्या? नहीं लगाते हो। तो वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? तो ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन रेगुलेशन या इट हेल्प्स टू रेगुलेट
it helps to regulate temperature in plants। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दो फंक्शन आपको याद रखना है, ये दो आपको याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। तो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, दूसरा वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलो जरा, बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब एक पॉइंट और देख लो, बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। In plants, transpirational pull pressure is the main pressure for transportation of water during डे टाइम। ठीक है, प्लांट में दिन के समय ट्रांसपिरेशनल जो पुल प्रेशर होता है, ये मेन प्रेशर होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट रात में ट्रांसपिरेशन तो होता नहीं है। जो प्लांट होते हैं रात को ट्रांसपिरेशन नहीं करते हैं, ये दिन में ही क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो भैया क्या रात में पानी की जरूरत नहीं होती है क्या? रात में भी पानी की जरूरत होती है। तो उस समय क्या होता है, जो रूट प्रेशर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। while during night root pressure is responsible for transportation of water। इतनी बात समझ में आई? तो रात में रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों? क्योंकि रात में प्लांट को ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है। वाटर की जरूरत कब ज्यादा होती है? दिन के समय, क्योंकि दिन के समय क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है ज्यादा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जिसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।